दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस चौथे वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखना है और उस सिलसिले को जारी रखने के लिए आज भी मेरे पास एक टॉपिक है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में ही आप सबों को बता चुका हूं कि मेरे पास टॉपिकों की भरमार है, जिसके बारे में आप सबों से मुझे गुफ्तगू करनी है। और सही मायने में पूछा जाए तो मुझे आप लोगों से अपने विचार शेयर करने में मज़े आते हैं, अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं अपनी कुछ आप बीती लेकर आप सबों के बीच पहुंचा हूं। और वो आप बीती ये है, जैसे अभी इस साल भी या पिछले कई सालों से कई सारे लोग जो हैं वो साइबर अपराध के चंगुल में फंस चुके हैं। तो मेरा भी सामना हुआ, कहते हुए थोड़ी शर्म और झिझक तो जरूर आ रही है, लेकिन जो सच है वो सच है। जी हाँ, मेरे 14,000 रुपये मैंने अपने हाथों से स्वाहा किया, उनके सुपुर्द कर दिया। मेरी मर्जी से हुआ, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो। और ये जब हुआ और मुझे जब अपराध बोध हुआ तो कुछ ही मिनटों बाद मैंने जब ये बात अपने भाई साहब को बताई तो थोड़े वो नाराज हुए और उन्होंने कहा कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, आप क्यों उन लोगों को ओटीपी नंबर बताए। लेकिन अब क्या कहें, तो चलिए ये बात हो चुकी थी। और जब मैं उनको अपनी बातें पहुंचाया तो जो कोई एक अभिभावक, जो हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने जो किया अभिभावकों वाला काम, तुरंत बैंक को कॉल किया और अपना अकाउंट वगैरह बंद करवाया। और उन्होंने चेतावनी भी दी कि आइंदा कभी भी ऑनलाइन कुछ भी करना है तो ध्यान से। और फ्रॉड तो आपको पता ही है, फिर भी आपने ये गलती कर दी तो अपराध बोध तो मुझे हुआ ही। तो जब मैं इसकी शिकायत जहाँ करनी चाहिए, जी हाँ, वहाँ जब मैंने इसकी शिकायत की, जो कि साइबर अपराध वाले थाने होते हैं, तो वहाँ से पता चला कि ये तो बहुत थोड़े रकम है, इससे बड़ी बड़ी रकम जो है वो स्वाहा हो जाती है, साइबर ठगों के हाथों ठग ली जाती है। और आप तो कुछ भी नहीं, जज, बड़े बड़े अधिकारी, मिनिस्टर तक इस जाल में फंस चुके हैं। तो मैं अपवाद नहीं हूँ। तो और उन्होंने बताया कि बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं जो पीड़ित जो हैं, जिनके साथ ये हुआ होता है, वो डर से किसी से शेयर नहीं करते। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, जब पीड़ित खुद ही दर्द में है तो वो डरता क्यों है, वो डरेगा क्यों? तो उसने बताया कि हमारा जो ये भारतीय समाज है वो कुछ इस प्रकार से है कि जब हम अपनी गलती को किसी के सामने पेश करते हैं तो वो हमें ही दोषी समझने लगते हैं। तुमने मोबाइल छुआ ही क्यों, तुमने वो मैसेज पढ़ा ही क्यों, तुमने उन्हें ओटीपी बताया क्यों, इस टाइप के अपराध बोध करवाने लगते हैं। तो थोड़ी शर्मिंदगी फीलिंग तो होनी ही है दोस्तों यारों में। मूर्ख टाइप का साबित होने के डर से लोग काफ़ी लोगों से शेयर नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते। हालांकि जो हमदर्दी दिखाते हैं दोस्त मित्र या जो भी हैं मित्रजन, तो उनको पूछने का तरीका ही नहीं मालूम कि पीड़ित से किस टाइप से पेश आना चाहिए, किस टाइप से बातें करनी चाहिए। उल्टा वो इस कदर बात करेंगे, इस कदर हालचाल पूछेंगे, जानने को उत्सुक रहेंगे कि आखिर हुआ क्या था, आखिर हुआ क्या था। उनका मानना होता है कि मैंने खुद सुबह उठा है और ये प्लान की है कि चलो आज जो है 14,000 रुपये साइबर ठगों को दे देना है। इस टाइप से पूछा जाता है। तो जबकि पूछने का तरीका कुछ और ही होना चाहिए, लेकिन लोगों की अपनी सोच और उस पर हम हावी नहीं हो सकते। वो हमदर्दी के साथ ये पूछ सकते हैं इस तरह से कि मुझे पता है आपका काफ़ी नुकसान हुआ है, और अगर आप कॉन्फिडेंस हैं, मतलब कि आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो आप अपनी पीड़ा मुझे बताएं कि आपके साथ हुआ क्या था और कैसे हुआ था, ताकि मैं भी बच सकूं, अपने बच्चों को भी बता सकूं। इस टाइप से पूछना चाहिए, तो सामने वाला आराम से बेझिझक अपनी तकलीफ जो है सामने वाले को बता देगा। लेकिन यहाँ पूछा ही उल्टे हिसाब से जाता है, जैसे कि सारी गलती पीड़ित की ही हो, जो विक्टिम होता है।
उसी को दोषी मान लिया जाता है कि तुमने ऐसा किया ही क्यों, वैसा किया ही क्यों। और जाहिर है गलती तो हुई ही है, तो थोड़ी शर्मिंदगी तो फीलिंग होगी ही। तो चलिए दोस्तों, अभी साइबर क्राइम का जो बोलबाला है सिर चढ़कर बोल रहा है और तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कोई अधिकारी बन जा रहा है, कोई सीबीआई का ऑफिसर बन जा रहा है, कोई बड़े पदों पे बैठा हुआ मंत्री बनकर किसी को ठग रहा है। तो कुछ बहाने साइबर ठगों के पास हैं जो नित्य नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। तो मैं तो भुगत लिया और अपने आप को मैं काफ़ी होशियार समझता था। मुझे लगता था कि मैं कभी इन साइबर ठगों के चंगुल में फंसूंगा ही नहीं, उनके जाल में आऊँगा ही नहीं, लेकिन मैं भी आ गया। तो चलिए, दुआ करता हूँ कि आप सबों के साथ ऐसा ना हो और ख्याल रखें। कुछ भी ऑनलाइन छेड़छाड़ करने से पहले क्या है नहीं है सब कुछ ओके कर लें, तब अपना अगला कदम आगे बढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो मेरे इस नए नवेले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी लगती होगी तो लाइक भी कर लीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए।